दूर किसी जंगल में टूना नाम का एक चिड़ा रहता था। वह उस जंगल का सबसे अमीर पक्षी था। वह अपनी पत्नी टूनी चिड़िया के साथ रहता था। वह अमीर होने के साथ साथ बहुत लालची भी था। उसका लालच कभी भी खत्म नहीं होता था। एक दिन की बात है, टूना चिड़ा और टूनी चिड़िया अपने घर पर बैठकर बातें कर रही होती है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है हम पर, सारी खुशियाँ दी हैं। इतना अच्छा घर और इस जंगल के सबसे अमीर पक्षी हैं हम। मैं तो बहुत खुश हूँ, आप भी खुश रहा करें। ऐसी चिंता में आपको नहीं देख सकती। बस टूनी, तुम्हारी इतनी ही इच्छा है। मुझे तो अभी और अमीर होना है। मुझे इस जंगल में ही नहीं, आसपास के सभी जंगलों के अमीरों में सबसे बड़ा अमीर होना है। सबको पता होना चाहिए कि टूना किस पक्षी का नाम है। और आपको क्या चाहिए टूना जी? हर चीज तो है हमारे पास। किसी पक्षियों को तो 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। हम तो इतने आराम से रहते हैं, खाने की कोई कमी नहीं है, ना ही किसी चीज की। तो और क्या चाहिए आपको? जिंदगी में 2 वक्त का खाना और एक छोटा सा घर और एक परिवार हो जो हमेशा खुश रहे। इसके अलावा और जिंदगी में क्या चाहिए? टूनी, तुम बहुत भोली चिड़िया हो। तुम्हें क्या पता है कि अमीरी क्या चीज है। हमें और अमीर होना है। मुझे और पैसे चाहिए। तुम देखना मैं और क्या क्या करता हूँ। मैं तुम्हें रोज रोज सोने का हार गिफ्ट करूँगा। इतना अमीर हो जाऊंगा मैं, तुम सिर्फ देखती जाओ आगे होता है क्या। टूना जी, इतना लालच ठीक नहीं। मुझे हारों की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ। लालच करना अच्छी बात नहीं होती। जैसा हूँ उसी में खुश रहना सबसे बड़ी बात है। टूनी इस तरह टूना को समझाती है, मगर टूना समझने के लिए तैयार नहीं होता है। उसका लालच तो उससे भी आगे था। वह दिन ब दिन बहुत लालची बनता जा रहा था। एक दिन टूना जंगल में घूम रहा था, साथ में वह भोजन की भी खोज कर रहा था। भोजन खोजते खोजते वह बहुत आगे निकल जाता है। फिर उसे एक चिड़िया की आवाज सुनाई देती है। वह एक परी चिड़िया थी जो शिकारी की जाल में फंस गई थी। शिकारी कुछ समय के बाद वहां आने ही वाला था। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। मुझे इस जाल से कोई तो निकालो। बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस जाल से निकालो। ऐसी ही वह परी चिड़िया चिल्ला रही थी। टूना चिड़ा को उसकी आवाज सुनाई देता है। फिर टूना उसके पास जाता है। टूना उस चिड़िया को देखकर ही समझ जाता है कि वह चिड़िया तो परी चिड़िया है। उसके परियों जैसे पंख थे। यह देखकर टूना उसे बचाने को सोचता है। फिर टूना उस जाल को हटा देता है और परी चिड़िया जाल से बाहर आ जाती है। फिर दोनों वहां से जल्दी जल्दी उड़ते हैं और एक सुरक्षित स्थान पर बैठ जाते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जान बचाई। मैं तो आज मरने ही वाली थी कि आपने मुझे बचा लिया। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे देखने में लग रहा है कि तुम तो इस जंगल की नहीं हो, परी जैसी दिखती हो। तुम कौन हो? बिल्कुल आपने ठीक पहचाने। मैं तो इस जंगल की हूँ ही नहीं। मैं परी लोक से आई हूँ। मैं हूँ परी चिड़िया। मेरे पास जादुई शक्तियाँ भी हैं। तुम चाहो तो मुझसे जादुई शक्ति ले सकते हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इतनी मदद तो मैं तुम्हारी कर सकती हूँ। मांगो, क्या चाहते हो? यह सुनकर टूना चिड़ा बहुत खुश हो जाता है। टूना पहले ही से लालची तो था ही, फिर सोच में डूब जाता है कि आखिर वह मांगे तो क्या मांगे। परी चिड़िया, मैं यह चाहता हूँ कि मैं किसी भी चीज को छूऊं तो वह चीज सोने में बदल जाए। जैसे मेरे घर को छूऊं तो मेरा घर सोने का बन जाए, वैसे ही कोई शक्ति दे दो जिससे मेरे पास सोने की चीज हो और मैं बहुत अमीर हो जाऊं। बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब से तुम जिन जिन चीजों को अपने पंखों से छुओगे वो सोने की हो जाएगी, या फिर अपने पैरों से पकड़ोगे तो वह भी सोने की चीज बन जाएगी। परी चिड़िया ऐसे कहकर वहाँ से चली जाती है
और टूना भी खुश होकर अपने घर चल पड़ता है और रास्ते में उड़ते उड़ते सोचने लगता है कि आखिर वह कौन कौन सी चीजों को छुएगा। थोड़ी देर बाद वह घर पहुंच जाता है और किचन में जाकर सारे बर्तन को अपने पंखों से छूता है। पल भर में ही सारे बर्तन सोने में बदल जाते हैं। फिर वहाँ टूनी चिड़िया आती है और वह सोने के बर्तन देखकर हैरान हो जाती है। टूना जी, ये क्या, हमारे घर में इतने सारे सोने के बर्तन कैसे आए? ये क्या चमत्कार है? टूनी, ये सब मैंने सोने में बदले हैं। मेरे पास जादुई शक्ति है। ये शक्तियाँ मुझे एक परी चिड़िया ने दी है। अगर मैं किसी चीजों को पंख से छूऊं या तो फिर पैरों से पकड़ूं तो वह चीज सोने की हो जाएगी। टूना जी, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना था। अगर आपने मुझे गलती से छू लिया और मैं सोने की बन जाऊं, तब मैं क्या करूंगी? आपने तो बिल्कुल ही अकल नहीं है। कुछ सोच समझकर दूसरा चमत्कार मांगते। ये क्या मांग लिया आपने? अरे हाँ टूनी, ये तो तुम सही कह रही हो। मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। मैं अब क्या करूं? इसका तो मैंने कोई उपाय भी नहीं पूछा उस परी चिड़िया से। टूनी, अब हमारे पास एक ही उपाय है। अब तुम मुझसे दूर ही रहना। तुम कभी मेरे आसपास भी नहीं आना। अगर गलती से तुम्हें छू लिया तो तुम सोने में बदल जाओगी और तुम्हारी मौत हो जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा? टूना जी, आपने ये बिल्कुल सही नहीं मांगा। इतना भी लालच अच्छा नहीं होता। देखो, अब इसके कारण हमें दूर दूर रहना होगा। जिंदगी में 2 वक्त का खाना और प्यार से रहना और अपने साथियों से 2 बातें करना, इससे ज्यादा मेरी कोई इच्छा नहीं है। टूनी ऐसा कहकर परेशान हो जाती है, मगर टूना अब करता तो क्या करता। टूना मन ही मन तो बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टूनी चिड़िया चिंता के कारण बीमार हो जाती है, तो वह घोंसले में ही पड़ी रहती है। कुछ समय के बाद टूना बाहर से वहाँ आता है और टूनी से पूछता है, टूनी, क्या बात है? तुम अभी तक सोई हुई हो? घर का काम नहीं करना है क्या? टूना जी, क्या बताऊं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुझे बिल्कुल ही अच्छा नहीं लग रहा है। सुबह से बुखार है। मुझे डॉक्टर के पास जाना है। इस हालत में तुम कैसे डॉक्टर के पास जाओगी? तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को फोन लगाता हूँ। ऐसा कहकर टूना डॉक्टर को फोन लगाता है, पर डॉक्टर फोन रिसीव नहीं करते हैं। टूना बहुत परेशान था कि अब वह करे तो क्या करे। टूना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बस एक ही उपाय था कि वह खुद टूनी को डॉक्टर के पास ले जाए। टूना जी, आप क्या बार बार फोन लगा रहे हैं? जल्दी करो, मुझे पकड़ो और डॉक्टर के पास ले चलो। मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। ऐसा लग रहा है कि पल भर में जान चली जाएगी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो। टूना टूनी की दुख भरी बात सुनकर जल्दी टूनी के पास जाता है और हड़बड़ी में वह टूनी को पंजे से पकड़ लेता है। पंजे से पकड़ते ही टूनी पीले रंग की हो जाती है। यह देखकर टूना घबरा जाता है। फिर टूना को याद आता है कि उसने उसको पैरों से पकड़ा है, इसलिए टूनी भी सोने की हो गई है। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तो टूनी को पकड़ लिया, अब वह सोने में बदल गई। अब मैं क्या करूं? अब मैं कैसे अपनी पत्नी को जिंदा करूं? ऐसा कहकर टूना रोए जा रहा था। टूना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करे तो क्या करे। टूना अब क्या करता? उसकी आंसू बंद नहीं हो रही थी। फिर देखते ही देखते समय गुजर जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद वह परी चिड़िया आ जाती है। परी चिड़िया को सामने देखकर टूना कहता है, परी चिड़िया, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपने पत्नी को छू लिया और वह सोने में बदल गई। मुझे ऐसी कोई शक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरी पत्नी चाहिए। सारी शक्तियाँ वापस ले लो। मुझे सोने की भी लालच नहीं और कोई भी लालच नहीं। बस मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। टूना ऐसे कहता है तो परी चिड़िया समझ जाती है कि अब टूना का लालच खत्म हो गया है। टूना, अच्छा हुआ कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। ये तो मैं उस दिन भी कर सकती थी, लेकिन अगर मैं तुम्हें उस दिन ऐसा कह देती
कि जादुई शक्ति तुम्हें नहीं दूंगी तो तुम्हें पता नहीं चलता कि लालच कितनी बुरी चीज है। मगर आज तुम समझ गए हो, तुम्हें सबक मिल गई है। मैं भी यही चाहती थी कि तुम मेहनत से काम करो और प्यार से अपनी पत्नी के साथ रहो। अब मैं ये जादुई शक्ति खत्म कर देती हूँ और तुम्हारी पत्नी भी ठीक हो जाएगी। परी चिड़िया के ऐसा कहने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और टूनी फिर अपनी असली रूप में आ जाती है और उसकी तबीयत भी ठीक हो जाती है। फिर परी चिड़िया वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। किसी जंगल में बहुत से पक्षियाँ रहा करते थे। वे सभी मिलजुल कर अपनी जिंदगी बड़े मजे से गुजार रहे थे। एक दिन टूनी चिड़िया सभी पक्षियों से बोलती है, अरे पक्षियों, हम सब अपने सामान बांध लें। हम सबको ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल जाना होगा क्योंकि बरसात बहुत ही करीब है। तभी तोता बोलता है, हाँ पक्षियों, टूनी चिड़िया बिल्कुल ठीक बोल रही है। हम सब चलें, जल्दी जल्दी अपना सामान बांध लेते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि बरसात शुरू हो जाए और हम सबका भोजन खराब हो जाए। टूनी चिड़िया और तोते की बहुत ही पक्की दोस्ती थी। दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे, परंतु कालू कौवा इनकी दोस्ती से बहुत ज्यादा जलता था। तभी वह सोचता है, पता नहीं इन मूर्ख तोते ने इस टूनी चिड़िया से दोस्ती क्यों की है। भला कभी चिड़िया और तोते की बीच दोस्ती हो सकती है? अब तो जंगल के सभी पक्षी इन दोनों की दोस्ती का मिसाल भी दिया करते हैं। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करके इन दोनों की दोस्ती तुड़वानी ही पड़ेगी। फिर कुछ समय के बाद सभी पक्षी अपना अपना सामान बांधकर दूसरे जंगल की ओर रवाना हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं और एक जगह आकर बैठ जाते हैं। तब कबूतर बोलता है, टूनी चिड़िया, तुमने तो सब पक्षियों का सामान एक जगह मिलाकर रख दी हो। अब कैसे पता चलेगा कि किस पक्षी का कौन सा सामान है? कबूतर भैया, पहले तो सब पक्षी मिलकर अपना घोंसला बना ले, फिर मैं सबको अपना अपना सामान दे दूंगी। टूनी चिड़िया, इस पोटली में तो भोजन पका हुआ नहीं है। अगर पका हुआ होता तो मुझे तो अभी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मैं भोजन कर लेता। तोते भैया, एक बार हम सब पक्षी मिलकर अपना अपना घोंसला बना ले, फिर हम सब भोजन बनाकर खा लेंगे। फिर सभी पक्षी घोंसला बनाने के लिए घास और तिनके जमा करने चले जाते हैं। फिर वे सब तिनके लाकर अपना अपना घोंसला बना लेते हैं। दूसरी तरफ कालू कौवा भी अपना एक घोंसला बना लेता है और वह अपने घोंसले में बैठकर सोचता है कि वह किस तरह तोता और टूनी चिड़िया की दोस्ती खत्म करवा सके। अरे वाह कालू, तेरे दिमाग में क्या गजब का आइडिया आया है। अब तो मैं टूनी चिड़िया और तोते की दोस्ती खत्म करवा कर ही रहूंगा। यह कहकर कालू कौवा भोजन की पोटलियों के पास चला जाता है और एक नमक का पोटली निकालकर टूनी चिड़िया के घोंसले की ओर चल देता है। वहां पहुंचकर वह पोटली टूनी के घोंसले में छुपा देता है। उस समय टूनी अपने घोंसले में नहीं होती है। अब देखो मेरा कमाल, अब मैं तोते और टूनी चिड़िया की दोस्ती कैसे खत्म करता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा सभी पक्षियों के पास चला जाता है और कहने लगता है, टूनी चिड़िया, मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तुम तो बहुत ज्यादा ही स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज तुम हम सब पक्षियों के लिए स्वादिष्ट खाना बना लो। सही में टूनी चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, इसलिए इतना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। हाँ टूनी चिड़िया, कालू कौवा ठीक कह रहा है। तुम पोटली में से सामान निकालो और खाना बनाना शुरू कर दो। उसके बाद हम सब पक्षी मिलकर खाना खाएंगे। तुम एक काम करो, मैं जब तक उन पोटली में से सामान लेकर ना आ जाऊं, तुम तब तक चूल्हा जलाओ। फिर टूनी चिड़िया चूल्हा जलाकर खाना बनाने लगती है। अरे तोते भाई, इन पोटलियों में तो नमक का पैकेट नहीं है। अगर मैं भोजन में नमक नहीं डालूंगी तो खाने में स्वाद कैसे आएगा?
मगर टूनी बहन, मैं तो सारी पोटलियाँ लाया हूँ, एक भी पोटली वहाँ नहीं छोड़ा हूँ। लगता है वह नमक की पोटली पुराने जंगल में ही रह गया है। और तो और नमक के बिना तो खाने में बिल्कुल ही स्वाद नहीं आएगा। तुम पक्षियों में कोई पक्षी पुराने जंगल में जाकर नमक की पोटली मेरे घोंसले से ले आओ। शायद नमक की पोटली मेरे घोंसले में ही होगी। तब कबूतर बोलता है, अरे टूनी बहन, मैं तो घोंसला बनाकर बहुत ज्यादा थक गया हूँ और अब मैं इतना लंबा सफर करके अपने पुराने वाले जंगल नहीं जा सकता। अरे भाई तोते, तुम ही चले जाओ ना पुराने वाले जंगल और वहाँ जाकर नमक की पोटली लेकर आ जाओ। वैसे भी सबसे ज्यादा तो भूख तुम ही को लग रही है। जाओ भाई जाओ और जल्दी से नमक की पोटली लेकर आओ। और फिर टूनी चिड़िया जल्दी से खाना भी बना लेती है। तोते, कालू कौवा बिल्कुल ठीक कह रहा है। तुम ही चले जाओ और मेरे घोंसले से नमक की पोटली लेकर आ जाओ। अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरे जाते ही ये सब पक्षी बिना नमक का खाना पकाकर सब खाना खा जाएंगे और मेरे लिए एक भी भोजन का दाना नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं तो नहीं जाऊंगा। नहीं भाई तोते, जब तक तुम नमक लेकर नहीं आओगे कोई भी पक्षी बिना नमक का खाना नहीं खाएगा। वैसे भी देखो, खाना एकदम तैयार है, बस इस खाने में नमक डालना ही बाकी है। नमक डालने के बाद इस खाने में बहुत ही स्वाद आ जाएगा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ, पर जब तक मैं नमक लेकर वापस नहीं आता तब तक कोई भी पक्षी इस बिना नमक वाले खाना को नहीं खाएगा। ऐसा कहकर तोता अपने पुराने वाले जंगल में नमक लाने के लिए चला जाता है और कालू कौवा मन ही मन सोचता है, इस तोते और टूनी चिड़िया को बेवकूफ बनाने में मुझे बहुत ही मजा आया। देखो आगे क्या क्या होता है। तोते को जंगल हुए काफी देर हो जाती है। तब कालू कौवा टूनी चिड़िया से कहता है, टूनी चिड़िया, कितनी देर हो गई है, तोता अभी तक नमक की पोटली लेकर नहीं आया है और देखो जल्दी ही रात भी होने वाली है। अब तो हम सब पक्षी भूख के मारे बिलक रहे हैं। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम एक काम करो, हम सब पक्षियों को बिना नमक वाला भोजन ही खाने दो। हाँ टूनी बहन, बहुत जोर से भूख लग रही है, तुम हम सब पक्षियों को बिना नमक वाला भोजन करने दो ना। टूनी चिड़िया, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तोते का भोजन तुम अलग निकाल कर रख दो और बाकी का भोजन तुम हम सब पक्षियों को दे दो। हाँ टूनी चिड़िया, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तोता आएगा तो वह अपने भोजन में नमक मिलाकर खा लेगा। अभी हम सब पक्षी अपना अपना भोजन खा लेते हैं। पक्षियों के ज्यादा कहने पर टूनी चिड़िया इस बात को मान जाती है और सब पक्षियों को भोजन दे देती है और तोते का भोजन एक अलग जगह निकाल कर रख लेती है। पक्षियों, तुम सब अपना अपना भोजन खा लो, पर मैं तो अपने दोस्त तोते के साथ ही खाऊंगी। ना जाने वह कहाँ रह गया है। फिर इस तरह रात हो जाती है। सब पक्षी तोते का इंतजार करते करते सो जाते हैं, लेकिन कालू कौवा जगा ही रह जाता है। फिर कालू कौवा तोते के भोजन के पास आता है और तोते का भोजन खा जाता है और सभी पक्षियों की तरह सोने का नाटक करता है। कुछ देर के बाद जब तोता थक हार कर वापस आता है तो वह देखता है कि सभी पक्षी सो रहे हैं। अरे पक्षियों, क्या सब सो रहे हो? उठो भाई, देखो मैं आ गया। तोते की आवाज सुनकर सभी पक्षियां जल्द ही उठ जाते हैं। टूनी चिड़िया, हमारे पुराने वाले जंगल में तो कोई भी नमक की पोटली नहीं है और वहाँ पर काफी तेज बारिश भी हो रही है। मैं तो बिला वजह उस बारिश में भीग गया। टूनी बहन, छोड़ो नमक को, हम सब पक्षी बिना नमक का ही खाना खा लेते हैं। मुझे अभी बहुत जोरों से भूख लग रही है। तोते, सब पक्षी भोजन के लिए जिद कर रहे थे, इसलिए मैंने सभी पक्षियों को उनका भोजन दे दिया और तुम्हारे लिए मैंने अलग भोजन निकाल कर रख दिया है। चलो अब तुम आ गए हो, तुम्हारे हिस्से का भोजन तुम्हें दे देती हूँ। फिर तोते का भोजन जहाँ रखी थी, टूनी चिड़िया वहाँ देखती है तो वहाँ भोजन तो नहीं है, सिर्फ वहाँ खाली पत्ता रखा हुआ है। अरे, मैंने तो इस पत्ते में तोते के लिए भोजन रखी थी, ना जाने भोजन कहाँ चला गया। तभी कौवा बोलता है, तोते, टूनी चिड़िया झूठ बोल रही है।
वह तो कभी तुम्हारे अच्छे दोस्त थे ही नहीं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि टूनी चिड़िया ने तुम्हारे लिए रखा हुआ भोजन खुद ही खा ली है। अरे नहीं कालू कौवा, टूनी चिड़िया मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वे ऐसा नहीं कर सकती। तोते, अगर तुमको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम मेरे साथ टूनी चिड़िया के घोंसले में चलो। फिर कालू कौवा, टूनी चिड़िया और तोता टूनी के घोंसले में आते हैं और फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की घोंसले से नमक की पोटली निकालता है। ये देखो तोते, इस टूनी चिड़िया ने नमक की पोटली अपने घोंसले में ही छुपा कर रखी थी और तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें पुराने वाले जंगल में भेज दिया और खुद तेरा सारा भोजन खा गई। तोते दोस्त, तुम मेरा विश्वास करो, कालू कौवा बिल्कुल झूठ बोल रहा है। अरे मैंने तो तेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन रात काफी हो गई थी, इसलिए मैं सो गई थी और मैंने तो तुम्हारा भोजन खाया ही नहीं। मैंने तुम्हारा भोजन निकाल कर अलग रख दिया था। ना जाने तुम्हारा भोजन किसने खा लिया। टूनी चिड़िया, अब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। तुम मुझसे झूठ मत बोलो। आज से हम दोनों की दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म। टूनी चिड़िया को कालू कौवा पर शक होता है कि तोते का भोजन कालू कौवे ने ही खाया है। तभी टूनी चिड़िया सभी पक्षियों को जमा करती है और कहती है, तोते, मैं तुमसे बहुत जलती हूँ क्योंकि मैं तो तुम्हारा बिल्कुल अच्छा दोस्त नहीं हूँ। पक्षियों, मैं तुम सबको एक बात बताऊँ, मैं तोते के लिए जो भोजन अलग किया था उसमें जहर मिला दिया था ताकि तोता मर जाए, लेकिन ना जाने वह जहरीला भोजन किसने खा लिया। अब वह भोजन जिसने भी खाया होगा वह अब मरने ही वाला होगा, क्योंकि वह जहर मिला हुआ भोजन मैं खुद क्यों खाऊंगी। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा बहुत ज्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, अरे टूनी चिड़िया, तुमने भोजन में जहर क्यों मिला दिया था? और वह तोते का भोजन तो मैंने खा लिया है, इसका मतलब अब मैं मरने वाला हूँ। कालू कौवा, मैंने झूठ कहा था कि तोते के भोजन में जहर मिला हुआ है और ये झूठ मैंने इसलिए कहा है कि तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ सके। और भला मैं क्यों अपने प्यारे दोस्त तोते के भोजन में जहर मिलाऊंगी, क्योंकि तोता तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तोते और सभी पक्षियों, आप सबने सुन लिया ना कि इस कालू कौवे ने क्या कहा कि तोते का सारा भोजन मैंने ही खाया है और नमक की पोटली मेरे घोंसले में भी इसी ने छुपाया था। टूनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। इस कालू कौवे के बहकावे में आकर मैंने बहुत ज्यादा गलत किया है। कोई बात नहीं तोते भैया, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है और सभी पक्षियाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें।